कभी बलवान, जो पंडित गंगाधर जो हाथ उठाते ही गोल गोल घूमकर बन जाए बच्चों के प्यारे शक्तिमान। सुप्रभात आदरणीय प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे सहपाठियों, आप सभी को मेरा हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आज हम हिंदी दिवस मनाने हेतु एकत्रित हुए हैं, लेकिन पहले हमें यह जानना होगा कि 14 सितंबर ही क्यों हिंदी दिवस मनाने हेतु चुना गया। तो चलिए एक एक करके हिंदी को समझते हैं। यह दिन 1939 की उस ऐतिहासिक घटना का प्रतीक है जब संविधान सभा ने हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया। हमारे देश के प्रमुख नेताओं ने और महात्मा गांधी ने हिंदी को जनमानस की भाषा कहा था। यह भाषा न केवल देश की आज़ादी का प्रतीक बनी, बल्कि आज भी यह करोड़ों भारतीयों के दिल में बसी हुई है। हिंदी केवल एक संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक और सामाजिक धरोहर को भी समझौती है। हमारे साहित्य, इतिहास और संस्कृति की गूंज हिंदी में साहित्य और है। हमें यह भाषा जड़ों से जोड़े रखती है। प्रेमचंद, तुलसीदास, कबीर और महादेवी वर्मा जैसे महान साहित्यकारों ने हिंदी को साहित्य की ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। हिंदी भाषा ने हमें अपनी विरासत और संस्कृति के प्रति गर्व करना सिखाया है। यह भाषा मानवीय मूल्यों और आदर्शों को व्यक्त करने का सरल और सशक्त तरीका है। आज के वैश्वीकरण और आधुनिकता के युग में हिंदी को बनाए रखना और उसे बढ़ावा देना अत्यंत आवश्यक है। अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के बढ़ते प्रभाव के बावजूद हमें हिंदी के प्रति अपने कर्तव्यों को नहीं भूलना चाहिए। हमारी नई पीढ़ी को यह सिखाना जरूरी है कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और इतिहास की जीवन धारा है। प्रिय मित्रों, हमें अपने हिंदी भाषा का सम्मान करना चाहिए और इसे अपनी जीवन में समर्पण के साथ उपयोग में लाना चाहिए। हमारी भाषा हमारी पहचान है और इसे संजोए रखना हमारी जिम्मेदारी है। अंत में मैं हिंदी के लिए कुछ कहना चाहूंगी कि हिंदी की बगिया सहकाए, हिंदी की बगिया महकाए, ज्ञान की दीप जलाए।